मेरा वो कर्म क्षेत्र रहा है। पाकुड़ जिला जो है मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। मेरा वो विकास का, मेरे राजनीति पृष्ठभूमि का वो जमीन रहा है, और उसका जो एहसान मेरे ऊपर है, वो एहसान मैं जिला परिषद में रह करके भी नहीं चुका पाऊंगा। दिए जाए टिकट और मुझे, अब मैं चुनाव लड़ूं और वो जो काम हमसे बच गया है उसे मैं पूरा करूं। जो लोग ऐसा बात बोल रहे हैं, वहां की जनता ने मुझे जिला परिषद चुनकर, मुझे वहां की सेवा करके, मेरा मुद्दा जो है विकास का होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं किलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। झारखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक है और उम्मीद जताई जा रही है कि और अभी से ही संभावित प्रत्याशी सभी दल के अपनी अपनी दावेदारी करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में हमारी किलांचल टाइम्स की टीम पाकुड़ विधानसभा पहुंची, जहां टीम ने भाजपा के संभावित प्रत्याशी पिंकू शुक्ला से खास मुलाकात की। चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा पिंकू शुक्ला ने, देखिए एक रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे किलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। झारखंड में जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है, चुनावी का पारा भी उसी प्रकार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद है कि चुनाव के तारीख का ऐलान इसी माह के अंतिम में होना है। इसी कड़ी में आज हम लोग पाकुड़ विधानसभा से भाजपा के संभावित प्रत्याशी पिंकू शुक्ला जी के साथ हैं। पिंकू शुक्ला जी से जानेंगे कि चुनाव लड़ने का मन इस बार क्यों और कैसे इन्होंने बनाया, कैसे चुनाव लड़ने का मन बनाया आपने। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वो कर्म क्षेत्र रहा है, पाकुड़ जिला जो है मेरा कर्म क्षेत्र रहा है। मेरा वो विकास का, मेरे राजनीति पृष्ठभूमि का वो जमीन रहा है। मैं वहाँ से जिला परिषद सदस्य रहा हूँ, मैं वहाँ से जिला परिषद उपाध्यक्ष रहा हूँ। वहाँ की जो जनता है और उसका जो एहसान मेरे ऊपर है, वो एहसान मैं जिला परिषद में रह करके भी नहीं चुका पाऊंगा। उनके द्वारा दिया गया जो मान सम्मान है, जिसे आज मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आज मेरा इंटरव्यू आप ले रहे हैं, ये सारा दिन जो है वहाँ की जनता का है। और जो काम हम जिला परिषद उपाध्यक्ष रहते हुए नहीं कर पाए, उसको मेरी इच्छा है कि वो काम भाजपा के द्वारा दिए जाए टिकट और मुझे, अब मैं चुनाव लड़ूं और वो जो काम हमसे बच गया है उसे मैं पूरा करूं। लेकिन वो सीट लगातार कांग्रेस के खाते में रही। चुनावी समीकरण, जातिगत समीकरण भाजपा के फेवर में फिट नहीं बैठती। पिंकू शुक्ला के लिए कैसे फिट बैठेगी? देखिए, मैं जिस क्षेत्र से जिला परिषद चुनाव जीता था, उसमें 6 पंचायत जो है वो 100% मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और वहां से मैं हराया जिसे था, वो कांग्रेस के एक कद्दावर नेता थे और वो कभी हारे नहीं थे, और मैं वहां से हराया हूं। और कोई ऐसा बूथ नहीं था जहां से मुझे वोट नहीं मिला हो। मैं वहां का किसी एक पार्टी से संबंधित नेता नहीं हूं। मैं वहां का एक बेटा, भतीजा और भाई हूं। मुझे सभी धर्म, सभी जाति के लोग पसंद करते हैं और उनके ही वोट से मैं जीता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि जब उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है तो आगे भी मुझे प्यार मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपने चुनाव लड़ने का ऐलान किया पाकुड़ से, विरोधियों में, विपक्ष में ये एक मैसेज गया, विपक्ष के लोग खुशी से झूम उठे कि अब तो क्लीन स्वीप कर जाएंगे हम लोग, क्योंकि पिंकू शुक्ला कहीं टिकने वाले नहीं है, क्योंकि वो बाहरी है, बिहारी है। बिहारी को झारखंड में जगह नहीं मिली। मेरा इस क्वेश्चन का जवाब, जो लोग ऐसा बात बोल रहे हैं, वहां की जनता ने मुझे जिला परिषद चुनकर, मुझे वहां की सेवा करके देने का मौका दिया। इससे जवाब उनको मिल गया होगा कि मैं अगर बाहरी होता, मैं अगर वहां का नहीं होता, तो मुझे वहां से जनता मुझे नहीं चुनती। रही बात बाहरी बिहारी होने का, तो मैं बिहारी हूं और झारखंड भी हमारे बिहार में ही था। लेकिन मेरे जो दादा हैं, हम लोगों का पाकुड़ में लगभग आज 80 से 90 वर्ष हो गया है हम लोगों का पाकुड़ जिला में, झारखंड नहीं, पाकुड़ जिले में। और झारखंड बिहार का एक छोटा भाई है और हम लोग झारखंडी हैं। हमारा यहाँ जमीन है,
मेरा मकान है, मेरा धंधा है, मैं राजनीति करता हूं यहां से और यहां के जनता का प्रिय नेता हूं। उनके हर दुख सुख में मैं सम्मिलित होता हूं, हर समय मेरा मोबाइल उनके लिए खुला रहता है। इसी कारण से अगर मैं बाहरी रहता तो मुझे ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी चुनाव तो जीता जा सकता था, मैं जो जिला परिषद जीता हूं ग्रामीण क्षेत्र से जीता हूं और वहां से उपाध्यक्ष बना हूं। मैं जिस क्षेत्र से जिला परिषद चुनकर आया था, उस क्षेत्र के लोग मुझे प्यार करते थे, इसलिए कोई बिहारी ना कहे, कोई बाहरी ना कहे, मैं उस क्षेत्र के लिए काम करता था, आगे भी करूंगा, क्योंकि उस क्षेत्र की जनता हमारे दिलों में बसता है। उस क्षेत्र के लोगों का 24 घंटा काम करने के लिए मैं तैयार रहता हूं। इसलिए कभी भी कहीं भी किसी भी पंचायत में पाकुड़ विधानसभा का जाता हूं, चाहे वो पाकुड़ प्रखंड हो या बड़हरवा प्रखंड हो, किसी भी गांव की बात करें, वर्तमान मंत्री का जो गांव है, पूर्व विधायक का जो गांव है, कहीं भी जाता हूं मुझे वो सम्मान मिलता है जो शायद उन्हें ना मिलता हो। उसी सम्मान को देखकर मैंने चुनाव लड़ने का मन बनाया है और पार्टी अगर मुझ पर भरोसा करेगी तो चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्या मुद्दा होगा? मेरा मुद्दा जो है विकास का होगा। बहुत दुर्भाग्य की बात है पाकुड़ जिले के लिए, पाकुड़ विधानसभा के लिए, कि पाकुड़ विधानसभा से आज से लेकर के पहले जो भी मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, वो सरकार में रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर रहे हैं। वहाँ के जो वर्तमान विधायक जो अभी जेल में हैं, वो स्पीकर थे, मंत्री थे, लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है। आप जब कभी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में जाएंगे तो ना वहाँ पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना रोड है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। तो आप इससे सोच सकते हैं कि जाति से राजनीति अब नहीं होगा, अब पाकुड़ में विकास से राजनीति होगा। जो विकास करेगा, जो जाति से ऊपर उठकर राजनीति करेगा, वही पाकुड़ के विकास की चिंता करेगा और वही विकास करेगा। लेकिन पाकुड़ में कहता है कि वहां जीत हार का जो अंतर है या जीत हार का जो फैसला करता है वो बांग्लादेशी घुसपैठ करता है। ये निश्चित, ये बहुत ज्वलंत विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। प्रतिदिन कहीं ना कहीं ये शक के दायरे में आ रहा है कि वहां की जनसंख्या, डेमोग्राफी जो है वो चेंज होता जा रहा है। आप देखेंगे कि वहां का बूथ का जो सिचुएशन है, वोट का जो है, अभी हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि उस जगह का जांच किया जाए, लेकिन जांच सही ढंग से हो, उसके लिए एक कमेटी का गठन हो जिसमें लोकसभा के सदस्य हों, विधानसभा के सदस्य हों, रिटायर्ड जज हों और उनके द्वारा जांच किया जाए। जो जांच प्रक्रिया अभी चल रहा है, इससे कभी पता नहीं चलेगा कि वहां बांग्लादेशी हैं या नहीं है, लेकिन ये दावे के साथ है वहां बांग्लादेशी हैं। और एक बात, इस चैनल के माध्यम से मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि हमारे अल्पसंख्यक भाई ये ना सोचें कि हम ये जो बात चल रहा है बांग्लादेशी का, वो उनके लिए है, बाहरी के लिए है। और अगर बांग्लादेशी यहां आते हैं तो वो सिर्फ हिंदू के लिए हानिकारक नहीं है, वहां के मुस्लिम भाइयों के लिए हानिकारक है। वो पहले उन्हीं के घर पर आते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनका जमीन लेते हैं, उनका खेती लेते हैं, उनका रोजगार लेते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, उनके चलते वो बदनाम होते हैं। इसलिए ये किसी जाति विशेष का नहीं, ये देश का बात है, किसी धर्म का बात नहीं है, ये घुसपैठी है। मुझे मौका दिया तो मैं इस मुद्दे को भी बहुत प्रमुखता से रखूंगा। पाकुड़ विधानसभा चर्चा में है कि ये आजसू के खाते में जाएगी। अगर आजसू के खाते में जाती है और भाजपा भी अड़ जाती है तो दोस्ताना संघर्ष भी हो सकता है। तो दोस्ताना संघर्ष के मुद्दे पर क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम पहले तो पार्टी से इस विषय पर चर्चा होगा। अभी तो चर्चा चल रहा है कि किसको कहां सीट मिलना है, अभी कोई तय नहीं है कि गठबंधन कहां कहां किस किस सीटों पर हुई है। अगर पार्टी जो विषय रखता है, चाहे पार्टी जो आदेश करेगा, उसे तो मानूंगा, लेकिन मैं पाकुड़ के अपने जो जिसने मुझे सम्मान दिया है, मैं पाकुड़ के बुद्धिजीवियों से भी मिलकर अपनी विषय रखूंगा कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर उनका सलाह होगा कि नहीं आप चुनाव लड़ें, वहां की जनता बोलेगी कि आप चुनाव लड़ें, तो विचार करना होगा मुझे। पार्टी जो निर्णय लेगी पार्टी के साथ है। उसके बाद पाकुड़ के जनता से, पाकुड़ के बुद्धिजीवियों से, जिन्होंने मुझे जिला परिषद बनाया, उपाध्यक्ष बनाया, जो वहाँ के बुजुर्ग हैं, लोगों से सलाह मशविरा करूंगा। सलाह मशविरा करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो मेरे लिए सर्वोपरि होगा और पार्टी का निर्णय भी मेरे लिए सर्वोपरि रहेगा। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स